हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कुछ स्पेशल इसमें बताने वाला हूँ। अब वो स्पेशल क्या है उसके बारे में जानना है हमें इस वीडियो में। टाइटल आपने देखा होगा, थंबनेल आपने देखा होगा, सारी चीज़ें आपको दिखी होंगी वहाँ पे और आपने थोड़ा सा अनुमान लगा लिया होगा कि कुछ एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे बातें होने वाली हैं। बट ये व्यूज़ के लिए नहीं हो रही हैं जो भी बातें हो रही हैं, ये आपके लिए ही मैं चीज़ें कर रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक हफ्ते से मेंस की क्लास स्टार्ट करी थी। बीच में रिस्पॉन्स अच्छा आया था, स्टार्टिंग में मैं कह सकता हूँ कि रिस्पॉन्स अच्छा था। करीबन 100-150 लोग तो बैठते थे आराम से। बट एकदम से पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक्चुअल में जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहा होता है उसको भी परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। अगर हम 2020 में बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं एक अच्छी तरह से किसी भी पोर्शन को, चाहे वो हमारा क्वांट का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो। मैं यहाँ पे दो ही सेक्शन की बात करूँगा, मेनली दो ही सब्जेक्ट की बात करूँगा जो कि हमारे हैं। पहला क्वांट, दूसरा रीजनिंग। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप बिल्कुल इसी साल से अगर आप तैयारी चालू कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि इसी साल के आपको एग्ज़ाम के बारे में जानकारी करना है, या आपको कुछ भी नहीं पता, क्वांट का आपको क्यू भी नहीं पता और रीजनिंग का आपको आर भी नहीं पता, तो अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट हैं ना, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस अकेले वीडियो से आपका कुछ नहीं होगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। अब इसके आगे क्या होगा वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं लिख के बताऊंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको बोल के बताऊंगा। जैसा कि आप लोग अभी थंबनेल पे देख पा रहे होगे, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जो कि मैं भी देख पा रहा हूँ और एज वेल एज आप भी देख पा रहे होगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन दी है, 9 एग्जाम्स एंड 1 सोल्यूशन। तो 9 एग्जाम का एक सोल्यूशन क्या हो सकता है। और अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हम कर रहे हैं टारगेट 2022। तो स्टार्ट कैसे करना है। देखो, फायदा ये होगा इससे, जो भी मैं वीडियो में चीज़ें बताऊंगा आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपका पर्सनल डिसीजन है। आपके पास लाखों टीचर मिल जाएंगे, लाखों में तो नहीं, हजारों में तो टीचर आपको मिल ही जाएंगे, जो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पेड में आपको कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होंगे। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे कुछ इस दृष्टि से देखते हैं कुछ लोग कि ये तो बंदा सिर्फ मेंस ही पढ़ाता है। तो सर बिगिनर्स के लिए क्या होगा, कैसे करेंगे। तो वो एक सॉल्यूशन की हम लोग इधर पे बात करने वाले हैं। वो एक सॉल्यूशन क्या है। तो जो हमारे पास आगामी ये जो साल है, पूरा साल है अभी, सिर्फ अगर हम देखें तो जनवरी निकला है और जनवरी निकल गया। अब हमारे पास बचे हैं 11 महीने। और इन 11 महीने में आपके पास बहुत सारे एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपको जून के पहले दिखेंगे, कुछ आपको जून के बाद दिखेंगे, और कुछ आपको ऑलरेडी दिख भी रहे हैं। कुछ के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और कुछ के नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं मैं उनके लिए भी एक स्पेशल बात करूंगा, और जिनके आना बाकी है मैं उनकी भी बात करूंगा। ठीक। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे 9 एग्जाम्स जो हैं, वो 9 एग्जाम्स दिख तो नहीं है, दिखाओ मुझे। तो अगर आप देखोगे तो आरबीआई स्टेट असिस्टेंट का हमारा एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, क्लर्क का पहले आने की संभावना है, एस बी आई पी ओ का बाद में आने की संभावना। ठीक है। ई एस आई सी यू डी सी और ई एस आई सी एम टी एस की अगर हम बात करें तो इनको अलग अलग मैं एग्जाम देखता हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन साथ में ही आया है, बट इनको मैं अलग अलग पोस्ट के लिए मानता हूँ, तो अलग अलग एग्जाम भी इसको मैं मानता हूँ। उसके बाद हमारा आता है आर आर बी पी ओ, जो कि हमारा ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस मल्टीपर्पज़ के लिए आता है। एंड आर आर बी क्लर्क, जो कि मल्टीपर्पज़ वाला होता है। उसके बाद आई बी पी एस पी ओ एंड आई बी पी एस क्लर्क। तो ये 9 एग्जाम आपके पास ऐसे हैं जो इस साल फिर से आने वाले हैं। फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2021 में आ चुके हैं, अब फिर से आएंगे। और फिर से अगर आएंगे तो इन्हें हाथ से नहीं जाने देना। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था। तो आपकी जो भी कमी रही है आपकी अभी तक, आपने काफ़ी टाइम से फॉलो किया है, किसी भी टीचर को किया है, मैं एक्स वाई जेड किसी की बुराई नहीं करने बैठा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताने ये आया हूँ कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे लास्ट तक तो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें इधर पे समझ में आएंगी। देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। अब देखो, 9 एग्जाम अगर ये हैं तो प्री सब में होना है। इन 9 के 9 एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो प्री सब में होना है। और अगर प्री सब में होना है तो उधर पे क्वांट एंड रीजनिंग भी आना है। अब यही दोनों मैं सब्जेक्ट जो है पढ़ाता हूँ, इसलिए इन्हीं दोनों सब्जेक्ट की मैं बात करूँ। तो हमारे पास क्वांट भी आना है, रीजनिंग भी आना है।
किसी किसी सेक्शन में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। लाइक अगर मैं आरआरबी की बात करूं तो आरआरबी में क्वेश्चन 40 हो जाते हैं दोनों ही सेक्शन में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रीजनिंग आती है प्री में। वहीं अगर मैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं और आरबीआई असिस्टेंट की बात करूं तो जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है क्वांटम रीजनिंग के 35 रहने वाले हैं। बात करें अगर ईएसआईसी यूडीसी और ईएसआईसी एमटीएस की, तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी वेरी करते हैं। आई थिंक 25 क्वेश्चन है यहाँ पे क्वांटम रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वांटम रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वांट, क्योंकि आपको पता है कि क्वांट जो है वो मेरा कोर सब्जेक्ट है, और आप भी अगर मुझे फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वांट की ही लिए करते हैं। बट रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं साथ ही साथ में रीजनिंग की भी यहाँ पे आपसे बात करूंगा। ठीक है, क्वांट में जो स्पेशल चीज है वो क्या है, क्वांट में आप क्यों परेशान होते हो, क्या चीज ऐसी है जो आपको परेशान करती है, उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। फिर उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको कि मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूँ, और मैं आपके लिए क्या है यहाँ पे आपको चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो क्वांट में जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है सर स्पीड। एग्जाम में प्री की ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा टारगेट प्री है। अगर हम टारगेट 2020 कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि प्री हमको निकालना है। तो सर फिर आप मेंस क्यों करा रहे थे? मेंस में इसलिए करा रहा था क्योंकि मुझे लगा कि लाइक मेरे पास जो ऑडियंस है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, वो शायद प्री में कंफर्टेबल हैं और उनके प्री क्लियर हो जाते हैं। बट वो गलत था। कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पे प्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं स्टूडेंट्स वो बिगिनर हैं, जिन्हें बेसिक्स भी नहीं पता, जिन्हें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता, उनके लिए मैं ये चीज़ करूँगा। अब करने क्या वाला हूँ पहले देखते हैं, पहले परेशानियां देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए परेशानियां क्या आती हैं अगर वो बिगनर्स हैं, या प्री में अगर उनके रिजल्ट रुक जाते हैं, अगर वो बिगनर नहीं भी है तो भी। तो सबसे पहला जो कारण है वो है सर स्पीड, हमारी स्पीड नहीं आती है। दूसरा कारण जो है सर वो है हमारा लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, या बोल लो हमारे पास बेसिक्स नहीं है। तीसरा जो है हमारे पास एक अप्रोच नहीं है, क्योंकि अप्रोच अगर आपके पास होगी तो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो कंसेप्ट, स्पीड और अप्रोच, और एक चीज मैं जो लिखूंगा वो क्या है, हमारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के तरीके, कैलकुलेशन करने के तरीके, ये तरीके जब जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएंगे जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बिटर ट्रुथ है भाई, तुम जाके सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हो, नंबर सीरीज लगा सकते हो, बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, पूरे गूगल पे छान मारोगे तो तुमको हजारों पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन उससे फायदा तो हुआ नहीं है ना। 2021 में एक प्री भी नहीं निकला, 2020 में नहीं निकला, तो 2022 में भी वही रिस्क लेना चाहते हो क्या? लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना। अच्छा, तो ये सारी चीजों के ऊपर सर हमें बात करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कंसेप्ट। सर कंसेप्ट की वजह से दिक्कत हो जाती है। हमें आते तो है सर, अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट है ना जो बोलते हैं कि सर नहीं हमें तो टाइम एंड वर्क पूरा आता है, नहीं सर हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आता है। तो पूरा आने के बाद भी कुछ समय के बाद क्यों भूल जाते हो? वो देसी तरीका तो नहीं आता तुमको, उस देसी तरीके से तो शायद तुमने नहीं चीजें सीखी है। तो वो चीजें हम लोग इधर पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गई एक स्टूडेंट की परेशानी, एक स्टूडेंट की परेशानी ये हो गई। सिमिलरली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो ऐसी ही परेशानी रीजनिंग में भी है, बट रीजनिंग में थोड़ी परेशानी बदल जाती है। अब पहली परेशानी जो रीजनिंग में है कि सर पजल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, पजल पढ़ने में टाइम ज्यादा लग जाता है, रीडिंग पजल रीडिंग में हमें टाइम लग जाता है, पॉसिबिलिटीज बनाने में टाइम लग जाता है, लिखने में टाइम लग जाता है, सर इतनी सारी चीजें आती हैं कि उसमें हमारी दिक्कत हो जाती है। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी जो रीजनिंग में दिक्कत आती है कि पजल सिलेक्शन, सर एग्जाम में हम पजल सिलेक्शन नहीं कर पाते कि कौन सी पजल हमें फर्स्ट में बनाना है, फर्स्ट शॉट में बनाना है, और कौन सी हमें बाद में बनाना है। तो ये पजल के जो सिलेक्शन होते हैं इसमें हमें दिक्कत होती है। तीसरी होती है कि कुछ टाइप की पजल होती है ना, टाइप्स ऑफ पजल, कुछ टाइप की ही पजल हमें प्रॉब्लम देती है सर, हर टाइप की पजल्स हमें प्रॉब्लम नहीं देती है। सो टाइप्स ऑफ पजल की अगर हम बात करें तो उस पे भी एक बहुत अच्छा वीडियो बन सकता है, अगर आप चाहोगे तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज के बारे में बता देना कि सर टाइप्स ऑफ पजल मुझे बता दो, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ पजल जो होते हैं ये स्टूडेंट पे वेरी करते हैं। किसी को परेशानी होती है बॉक्स बेस्ड पजल में, किसी को सिटिंग अरेंजमेंट में, किसी को सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर लीनियर में, किसी को अनसर्टेन में प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो रीजनिंग में प्रॉब्लम करती हैं, बट रीजनिंग का एक बहुत बड़ा जो पार्ट होता है उसमें कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। अब जहां तक मुझे पता है, अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको बता दूं वो टॉपिक कौन कौन से हैं, लाइक कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स। सिलॉग्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट गलत भी होते हैं सिलॉग्स।
उसके बाद डायरेक्शन सेंस एंड इनइक्वालिटी। ये सारी जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, लाइक नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, और यही सबसे ज़्यादा पार्ट जो है बनाने वाला होता है एग्जाम में। बट विदाउट पजल हम कभी भी कोई प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि पजल का सिलेक्शन कैसे करना है। तो ये है एक स्टूडेंट की परेशानी। अब इस परेशानियों का जो हल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 मंथ। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो फेब टू मार्च की मैं आपके सामने बात करूंगा। अब देखो, मैं इधर पे ना डेटा लेके बैठा हूँ पूरा। मैं क्या करा सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, वो सारी चीजें मैं इधर पे लेके बैठा हूँ। तुमको क्या करना है, तुम इन चीज से क्या सीख के निकलते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। तो 1 मंथ का अगर मैं बनाऊं और इस 1 मंथ को मैं तोड़ूंगा 4 वीक में, क्योंकि 1 मंथ में आपके 4 वीक होते हैं, और इन 4 वीक को मैं तोड़ूंगा 5 डेज एंड 2 डेज में। ठीक है। 5 डेज एंड 2 डेज में, क्योंकि 1 वीक में आपको पता है कि 1 वीक में आपके 7 डेज होते हैं। ठीक है। तो 4 वीक में आपके हो जाएंगे 7 इंटू 4, यानी कि 28 डेज। ठीक। अब 28 डेज को 5 डेज के अकॉर्डिंगली तोड़ लो तो 25 आ जाएंगे। देन इधर पे हमारा कितना आ जाएगा, जो भी बचेगी वैल्यू वो वाली आ जाएगी ना। सॉरी, यहाँ पे 20 आ जाएंगे, 20 डेज, और यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे 8 डेज। ठीक है। इतना ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं चलते हैं हम लोग, बेसिक करते हैं। ठीक है। 1 वीक की कहानी समझते हैं पहले। तो 1 मंथ में 4 वीक हो गए। 4 वीक के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो 1 वीक में हो जाते हैं हमारे 7 डेज। इस 7 डे को मैंने ब्रेक कर दिया कैसे में, 5 डेज में एंड 2 डेज में। ये शेड्यूल थोड़ा सा मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि आपको सारे लोगों को समझ में आना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, और शायद से वो एडवांस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पे 5 डेज एंड 2 डेज का कंसेप्ट क्या है, यहाँ 5 डेज में मैं आपको कराऊंगा अरिथमेटिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। अरिथमेटिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन, और वो मिक्स रहेंगे क्योंकि एग्जाम में मिक्स आते हैं। हर टाइप के जितने भी पांचों के पांचों दिन सेशन लगेंगे, उन हर सेशन में मैं आपको जो भी क्वेश्चन लूंगा ना, उस क्वेश्चन से ही रिलेट करके आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे 2 चीजें क्लियर हो जाएंगे। वो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे तो हमारे काफी सारे चैप्टर एक ही सेशन में कंप्लीट होंगे, प्लस वो जो कंसेप्ट है, हर एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट सीखने को भी मिलेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले। कंसेप्ट सीखने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं, तो वो चैप्टर हमारा अच्छा हो जाता है। तरीका भी यही है सबसे बढ़िया पढ़ने का। बट कभी कभी क्या होता है, जब मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वो कंसेप्ट हमें याद नहीं आ पाता। तो हम वो कंसेप्ट भी साथ में पढ़ेंगे, और उसकी एक करेक्ट अप्रोच के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक आ जाएगा। मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, तो हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा चीजों को, और साथ ही साथ में हमें अप्रोच सीखने मिलेगी। क्योंकि जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो उस समय हमारी अप्रोच अलग होती है, और जब हम इंडिविजुअली कोई चैप्टर करते हैं तो उस समय हमारी अप्रोच अलग होती है। अगर लेट्स सी, अगर मैं कोई टाइम एंड वर्क लगा रहा हूँ तो मैं टाइम एंड वर्क की ही अप्रोच लगाऊंगा, क्योंकि मेरे माइंड में घूम रहा है कि ये क्वेश्चन जो आगे मैं करूंगा ये टाइम एंड वर्क का ही है। बट जब मिक्स क्वेश्चन होते हैं तो हमारी एक अलग अप्रोच डेवलप होती है, एक अलग अप्रोच में हम चले जाते हैं। तो उसके साथ अगर हम ये करेंगे तो हमारी अप्रोच बिल्डिंग का भी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन और स्पीड, तो जब हम वो चीज कर रहे होंगे ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें अपनी स्पीड भी दिखाना पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें अपनी अप्रोच भी बढ़िया तरीके से दिखाना पड़ेगी, और वो आ जाएगी आपकी। जैसे जैसे आप फॉलो करोगे सो डेफिनेटली आपके पास वो चीज आएगी। अब ये जो 7 डेज है ना, इस 7 डेज का काफी बड़ा काम है। ये 7 डेज क्यों मैंने बनाए हैं ये आप देखोगे, तो अभी मैं आपको सारी चीजें खोल के बताऊंगा। तो 5 डेज तो चलेंगे हमारे अर्थमेटिक मिक्स्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ठीक है। और 2 डेज हमारा, मैं 1 डे एंड 1 डे में ब्रेक कर देता हूं, तो एक दिन एंड एक दिन, है ना। तो इसमें रहेगा हमारा डीआईस। अब वो डीआईस मैं कितनी भी ले सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस करना है, काफी ज्यादा समय है अभी हमारे पास, तो ज्यादा समय है तो हम थोड़ा अच्छी तरह से अपने आप को नरिश करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आपको ये छुप रहा होगा, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो एक दिन रहेगा इसमें हम लोग पजल्स करेंगे। ठीक है। तो आपको क्या पता पड़ा, 5 दिन हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन, और एक दिन हम लोग करेंगे डीआईस ही डीआईस पूरी, और एक दिन करेंगे हम लोग पूरी पजल ही पजल। तो ये प्री में अगर आप बात करो तो रीजनिंग का जो पूरा पोर्शन है, या क्वांट का जो पूरा पोर्शन है, ये हमारा एक वीक में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अर्थमेटिक के हम बहुत सारे चैप्टर सीख लेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट सीख लेंगे, और उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें डेली मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रिवाइज हो जाएगी।
ठीक है। उसी तरह से डीआईज में आप लोग क्या देखोगे, डीआईज में जो आजकल डीआई आ रही है प्रीलिम्स में, उसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन थोड़े लेंदी आ रहे हैं, तो वो रीडिंग स्किल जो है हमारी वो बढ़ जाएगी, और जो हमारी कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ जाएगी, है ना। और उसी तरह से पजल्स भी जो आ रही हैं वो भी आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये 7 डे को मैंने क्यों बनाया था मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पूरी सीरीज फॉलो नहीं करना है तो बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि ये 7 डेज मुझे फॉलो कर लेना। 8वें दिन आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन इतना दावा करता हूँ कि 8वें दिन आप कहीं भाग नहीं पाओगे, 8वें दिन आपको यहीं आना पड़ेगा। इसलिए डेडिकेट होके दिल से बिल्कुल 7 डेज आप फॉलो करके मुझे देख लेना। अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो आप 8वें दिन से फॉलो बिल्कुल मत करना। इतना आप टाइम मुझे दे सकते हो और मैं आपको दे सकता हूँ। 7 डेज की बात इसलिए मैंने करी थी क्योंकि 7 दिन आपको मुझे देना है। उसके बाद जो भी 8वां दिन है वहां पे आपको फॉलो करना है या नहीं करना है ये आपको खुद से पता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप 8वें दिन मुझे छोड़ नहीं पाओगे। इतना मुझे पता है भाई, इतने मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंट है कि लाइक मेरे पढ़ाने के ऊपर या जो भी चीज़ें हैं जो भी मैंने सीखा है इस टाइम में, पढ़ाने के टाइम में आपको, या इतने सालों में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है स्टूडेंट से, जिस भी टाइप से बातें करी हैं तो उनके बिहेवियर के बारे में भी पता है मुझे। तो एक मंथ का जो पूरा शेड्यूल रहेगा वो कुछ इसी तरह से रहेगा। 5 डेज अर्थमेटिक प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन एंड 1 डे डीआईज एंड 1 डे पजल। ठीक है। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटा सा एक शेड्यूल था जो कि यूट्यूब पे होने वाला है, और ये पूरा फ्री होने वाला है, मैं कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मिल जाएगी लिंक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हालांकि आप लोग जब वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। अगर तब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस जो होंगी लाइव भी हो सकती हैं, रिकॉर्डेड भी हो सकती है। लाइव अगर मैं लूंगा तो डेफिनेटली मुझे स्टूडेंट्स वहां पे चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं वहां पे रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगा। अगर आपके जो भी फीडबैक है वो आप मुझे या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देना, या फिर ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और यहीं आपको अपडेट मिलेगा कि कल मैं क्या कराने वाला हूँ, कल किस टाइप की डीआई होंगी या किस टाइप की पजल होगी। स्टूडेंट्स के ऊपर ही, स्टूडेंट्स से पूछ के ही जो भी पोल मैं कराऊंगा कि आज मैं बॉक्स बेस्ड पजल ले रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन उसमें मैं सर्कुलर अरेंजमेंट ले रहा हूँ, अनसर्टेन वाला या ब्लड रिलेशन वाला या कुछ भी व्हाटएवर, तो वहां पे मैं आपसे पूछूंगा। आपके जो भी पोल रहेंगे, सबसे ज्यादा जो पोल होंगे अगले दिन मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। तो कुछ इस हिसाब से हमारा ये 1 मंथ का शेड्यूल चलेगा। 1 मंथ बोले तो फरवरी से लेके मार्च तक हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। मार्च में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, या मार्च में आपके बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जो होने वाले हैं। ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो अपने आप को एक अलग ही लेवल पे स्टैंड कर रहे होगे, चाहे आप बिगनर्स हो, चाहे आप पिछले साल से या पिछले साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक अलग ही जगह अपने आप को रखे देखोगे उस समय जब आप ये पूरा शेड्यूल फॉलो कर लोगे। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, और ये इसी यूट्यूब चैनल पे होगी, जिसकी हम लोग एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर देंगे, जिसमें आप लोग अपने आप को रोज आओ, रोज अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट देखो, रोज कुछ ना कुछ सीखो। मैं आपसे यही चाहता हूँ, और मैं आपसे क्या नहीं चाहता हूँ वो भी मैं आपको बता दूं कि सर फिर आप सिंप्लीफिकेशन कब कराओगे, सर आप नंबर सीरीज कब कराओगे, सर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कराओगे, ये सारी चीज कब कराओगे। भाई ये तो सिर्फ 1 मंथ का ही तो प्लान था ना, ये तो 1 मंथ का ही प्लान है ना। इसके बाद हमारे पास और भी तो टाइम है ना जिनमें हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, और सिलेक्शन इनसे नहीं होता। वन सोल्यूशन इज अर्थमेटिक फॉर क्वांट, वन सोल्यूशन इज पजल फॉर रीजनिंग। विदाउट दीज थिंग्स आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, इसलिए मैं ये सारी चीजें करा रहा हूँ। तो आपके लिए मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा, एंड प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा ये 7 डेज का जो पूरा मटेरियल है आपको मिल जाएगा। आप उसको बस फॉलो कीजिए ना, आपको सिर्फ फॉलो ही तो करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई रिवीजन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ 7 डेज अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो इन 7 डेज में आप अपने आप के अंदर खुद से इंप्रूवमेंट देखोगे विदाउट एनीथिंग रिवीजन। मतलब कुछ भी अगर आपने रिवाइज नहीं किया है ना तो भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। तभी तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 7 दिन देगा, उसके बाद 8वें दिन आपको क्या करना है, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, कोई बात नहीं। तो ये थी मेरी तरफ से बात। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको जो भी अपडेट्स हैं वो दूंगा। मैं डेली तो वीडियो नहीं बनाऊंगा कि मैं ये करा रहा हूँ या ये करा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इसी वीडियो में होगी, मतलब इसी टेलीग्राम ग्रुप में होगी। यहीं पे मैं आपको जो फर्दर अपडेट्स हैं वो सारी चीजें दूंगा।
तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाकी आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके छोटे भाई बहन, अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे से पढ़े हो या किसी और से भी पढ़े हो और आपको लगता है कि लाइक आपके जो छोटे भाई बहन है और जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं साल से, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा देना और उनको बता देना कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइमिंग जो भी होगी वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही बताऊंगा आपको। जब भी क्लासेस होंगी, जब भी टाइमिंग होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही बताऊंगा। और आगे की कब से क्लासेस चालू होंगी, ये जो क्लास है, ये जो पूरा 1 मंथ का मैंने आपको बताया है शेड्यूल, ये जो 7 डेज का बताया है, ये मैं 1-2 दिन में कर दूंगा। लेकिन जब भी करूंगा आपको परफेक्ट डेट यहीं बताऊंगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन रहो, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी, इसलिए मैं बार बार बोल। बाकी आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, कुछ ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। तो मैं ये वन सोल्यूशन लेके आया हूँ, अगर शायद ये अगर आपको फ़ायदा दे दे, क्योंकि मैं तो लेके आया हूँ और मुझे पता है कि फ़ायदा देगा, क्योंकि बाकी जो पिछले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैंने बात करी है, उनसे भी सजेशन लिए। मैं ऐसा नहीं है कि खुद से लेके आ जाता हूँ, मैं सारे लोगों से बात करता हूँ पहले कि एक स्टूडेंट क्या चाहता है अगर कोई नया सीज़न आता है ना, तो वो ये चाहता है। काफ़ी स्टूडेंट से बात करी है मैंने, काफ़ी सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करी है जो कि अभी भी इस ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है, इस ग्रुप में अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं बट अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे किसी XYZ स्टूडेंट ने RRB PO का एग्जाम दिया और वो सिलेक्ट हो गया, या RRB कलर का दिया वो सिलेक्ट हो गया, अब वो RRB PO के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या अपनी होम स्टेट आने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो इस साल फिर से तैयारी कर रहा है, तो आपका इन लोगों से कॉम्पिटिशन है। तो वो सिलेक्टेड स्टूडेंट भी इस ग्रुप में है जो कि एक बढ़िया गाइडेंस देते हैं। अगर मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं रहता हूँ ग्रुप पे, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वन सोल्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा है और आपके जो आगे आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए कहीं भी हेल्प करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये जो पजल्स के टाइप वाला क्वेश्चन है या DIs के जो टाइप वाला क्वेश्चन जो पोर्शन होते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता करते हैं, ये सर इसके बारे में बता दो थोड़ा। तो मैं उसके लिए एक थोड़ा सा बड़ा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताना पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। बाकी आज के लिए इतना ही। यस, वी कैन से इति सितम कहानी खत्म। थैंक यू सो मच। बाकी सभी लोग इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने छोटे भाई बहनों को ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे देंगे जो मेरी तरफ से थी। थैंक यू सो मच, टाटा एंड टेक केयर। मिलते हैं सीधी क्लास में।